नमस्कार दोस्तों, स्टडीज मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री से जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है IAS प्री 2002 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका फटाफट आंसर करिए, क्या कह रहा है। 1 से 15 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एंशियंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, कहाँ से क्या मिला हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, लोथल क्या था। लोथल एक डॉकयार्ड था। लोथल एक डॉकयार्ड था। A2 दो जगह दिया हुआ है। अब देखिए कालीबंगन से क्या मिला है। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, प्लोड फील्ड। बी फर्स्ट देखिए यहाँ से भी काम नहीं चलेगा और आगे चलना पड़ेगा। अब देखिए धोलावीरा से क्या मिला है। धोलावीरा से 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो दोस्तों धोलावीरा से क्या मिला है, 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। C4 देखिए एक जगह दिया हुआ है। इसके अनुसार आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइए डी को भी देख लेते हैं, D3 होगा। बनवाली से क्या मिला है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो देखिए एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद करना पड़ता है। देखिए खुद पूछा जा रहा है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में चाहे आज पूछा जाए या 10 वर्ष बाद पूछा जाए, इससे करंट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हड़प्पन पोर्ट टाउन ऑफ लोथल आर लोकेटेड along द भोगवा रिवर। ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन द गल्फ ऑफ काम्बे, खंबात की खाड़ी कहते हैं जिसको। कालीबंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, सरस्वती रिवर इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। कालीबंगन हैज गिवन द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लॉट एग्रीकल्चरल फील्ड ever revealed through excavation. An inscription comprising 10 large-sized signs of Harappan script were found from Dholavira of Harappan script. Banwali is located in Hisar district of Haryana, from where terracotta replica of Lo was found. तो ये था लोथल डॉकयार्ड था जो गुजरात में था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए फटाफट। यहाँ पर भी लिस्ट की मैचिंग कराना है। UPPCS मेंस 2017 का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पन से सिमेट्री R37 और लोथल, आप जानते हैं कि लोथल खुद अपने आप में क्या था, डॉकयार्ड था। ये फर्स्ट दो जगह दिया हुआ है और B सेकेंड यहाँ पर भी देखिए दो जगह दिया हुआ है। अब देखिए कालीबंगन से क्या मिला हो, फोरोड लैंड, जुते हुए खेत मिले हैं वहाँ से। तो C4 हो जाएगा। C4 देखिए यहाँ पर इसके अनुसार एक जगह दिया हुआ है। और मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल स्टेच्यू, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है। तो ये हो जाएगा D3। इसके अनुसार ऑप्शन डी क्या होगा आपके दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। UPPCS में 2017 का क्वेश्चन था। तो देखिए हड़प्पा
सिमेट्री, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन फ्रोडलैंड, मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल स्टेच्यू। तो ये मैचिंग था इसका। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, ज़्यादा समय नहीं लेना है। विच एमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड। हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो, बताइए कहाँ से मिला है। हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो, टेराकोटा ऑफ प्लो हम लोग देखे थे उसमें, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। बनवाली से मिला है, और बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए बिहार पीसीएस प्री 2016 के क्वेश्चन है दोस्तों। ए प्लो फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, बताइए। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं। जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन से। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। यूपी पीसीएस में 2015 का एक क्वेश्चन था। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इसमें ये मैचिंग वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, जो आपको दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का मैचिंग करके बताइए क्या आंसर होगा आपका। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच कराइए। तो इसमें कौन स्थान जो है किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया, बताइए। तो हरप्पा जो है, हरप्पा रावी नदी पर स्थित है, रावी। ए2 के अनुसार एक जो दिया हुआ है, इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सबको मिला लीजिए। B3 हो जाएगा हस्तिनापुर, गंगा नदी पर स्थित है। और नागार्जुन कोंडा जो है ये कृष्णा रिवर पर है। पैथन जो गोदावरी रिवर पर है। इस प्रकार से बी हो गया, B3, C4 और डी फर्स्ट। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं फटाफट। करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। हरप्पा जो रावी रिवर पर हो गया, हस्तिनापुर गंगा रिवर पर हो गया, नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा रिवर पर हो गया, और पैथन जो हो गया गोदावरी रिवर पर हो गया दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर करिए फटाफट। यहाँ पर भी मैचिंग कराना है। अभी हम लोग देखे थे हरप्पा जो है दोस्तों रावी रिवर पर है। ए3 दो जगह दिया हुआ है, तो या तो आपका एक करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। अब देखिए कालीबंगन जो है ये घग्गर रिवर पर है। कालीबंगन ये घग्गर। B2 एक जगह दिया हुआ है, इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी को मिला सी फर्स्ट होगा, लोथल भोगवा रिवर पर है, सी फर्स्ट। और D4 हो जाएगा, रोपड़ जो है सतलज रिवर पर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट हुआ है। ये देखिए UDA जिसको आप RO कहते हैं, मेंस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। विलेज और रिवर, हरप्पा रावी रिवर पर हो गया, कालीबंगन जो घग्गर पर हो गया, लोथल जो होगा भोगवा पर हो गया, और रोपड़ जो हो गया सतलज रिवर पर हो गया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए फटाफट। ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल से में पूछ लिया जाता है और नहीं जानेंगे तो कठिन हो जाएगा। ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, ग्रेट बाथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से मिले हैं। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। यूपीपीसीएस प्री 1992 का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर्स एमंग द ruins of ancient Indus Valley civilization at Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. The foundation of Great Bath is extended for 55 meters east-west and 33 meters north-south. The Great Bath measures has a मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2.43 मीटर्स। तो ग्रेट बाथ जो है लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी है? 11.8, ये क्या हो गया? लंबाई हो गया। और 7.04 जो हो गया इसका ब्रेड्थ हो गया। और हाइट कितनी है या डेप्थ? डेप्थ हो गया 2.43 मीटर्स। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, ग्रेट बाथ कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदारो मिले हैं। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। और देखते रहिए किस किस एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। Which of the following statement about Indus Valley civilization is not true? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने ड्रेनेज पैटर्न के लिए जानी जाती थी, ये बात एकदम सही है। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एन एडवांस्ड स्टेज, ये भी बात सही है। ट्रेड और कॉमर्स वहाँ पर था। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी सही है। मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी। पीपुल न्यू अबाउट आयरन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन से परिचित नहीं थे, ये इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही आपको क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार से 24 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। पीपुल ऑफ दिस एज वेयर नॉट फेमिलियर विथ आयरन। द ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस्ड एंड कवर्ड विथ स्लैब्स। The trade and commerce were in an advanced stage. In this age, the evidence of both internal and external trade are found. तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड फाउंड होते थे, पाए जाते थे। Many pieces of evidence of worshipping of Mother Goddess from Indus Valley civilization have been found. तो many pieces of evidences, तो यहाँ पर मदर गॉडेस का वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए फटाफट। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके लिए जानी जाती थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या अपने टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पन, ये भी ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए के प्लेस हैं, साइट्स हैं। फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क,
ये भी सही है। फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही है। तो जब सब सही है तो चारों सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। द टाउन प्लानिंग वाज द यूनिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द सिटीज एंड टाउन्स वेयर वेल प्लान्ड। हरप्पा एंड मोहनजोदारो वेयर टू मेजर cities of Indus Valley civilization since Harappa site was discovered first. Since Harappa site was discovered first, that is why it is known as Harappan civilization. Kalibangan in Rajasthan have given the first evidence of plowed agricultural field and evidence of business हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल आप जानते थे डॉकयार्ड था। द ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपको बताना है। यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये करेक्टली मैच्ड है। उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में डॉकयार्ड आप जानते ही हैं। कालीबंगन जो है हरियाणा नहीं, ये राजस्थान है। और रोपड़ पंजाब, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर क्या है? करेक्टली मैच्ड नहीं है। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। Kalibangan is located in Hanumangarh district of Rajasthan. It was excavated by A. Ghosh in 1951. The excavations revealed that the western mound was a fortified enclosure with rectangular salients and towns. Except this, all are correctly matched. तो इसके अलावा सभी करेक्टली मैच्ड हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज लिख रहा है, एक्सकेवेशंस रिवील्ड दैट वेस्टर्न माउंड वाज ए फोर्टिफाइड इनक्लोजर विथ रेक्टेंगुलर सालिएंट्स एंड टाउन्स। तो ये इसका एक फीचर था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए फटाफट। For the Harappan cultural site and its positions, which of the following is not correctly matched? तो देखिए, इसमें से बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आइए देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये करेक्टली मैच्ड है। बनवाली हरियाणा, ये भी करेक्टली मैच्ड है। दायमाबाद महाराष्ट्र, भी करेक्टली मैच्ड है। राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? राखीगढ़ी हरियाणा में है। और यही इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये यूपीपीसी आरओ 2006 का क्वेश्चन था। राखीगढ़ी विलेज इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा along with bank of Ghaggar Hakra river. This site was discovered by Suraj Bhan in 1969. Rest all options are correctly matched. चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। मैचिंग हरप्पन साइट लोकेशन। मैचिंग से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यूपी पीसीएस प्री 2012 का एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो मांडा, मांडा कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। A3 एक जो दिया हुआ इस प्रकार से आपका इसी से आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सबको मिला लीजिए। देखिए दायमाबाद महाराष्ट्र और कालीबंगन जो है हरियाणा में है, राजस्थान में है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दायमाबाद जो हो गया महाराष्ट्र में हो गया, कालीबंगन जो हो गया राजस्थान में हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा में हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर करिए फटाफट। इन सिंध ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। यूपी पीसीएस, ये देखिए यूपी पीसीएस 2010 का एक क्वेश्चन है। तो बताइए कौन कौन सा प्लेस जो है सिंध में स्थित है। इंडिकेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए मोहनजोदारो और चनहुदरो ये दोनों सिंध में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। Among the above options, हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है उसमें स्थित है हड़प्पा। और मोहनजोदारो एंड चनहुदरो बोथ आर लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस एंड सुरकोटदा इज लोकेटेड इन गुजरात। तो यहां से देखिए सीएम जो है सीएम चनहुदरो एंड मोहनजोदारो ये सिंध प्रोविंस में है। सबसे बड़ी बात हड़प्पन सिविलाइजेशन ये पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है और सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए फटाफट। एक्सकेवेशन एट चनहुदरो वाज डायरेक्टेड बाई। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एंशिएंट में, खासतौर से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो चनहुदरो का जो एक्सकेवेशन था, खुदाई थी, वो किसके द्वारा डायरेक्ट किए थे या किसके निर्देशन में हुई थी, ये आपको बताना है। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2015 का एक क्वेश्चन है। तो जीएच माके के निर्देशन में। तो चलिए यहाँ पर इस सीधे रटना है, ये याद करना है, तो इसलिए ज़्यादा समय लेने से कोई मतलब नहीं है। चनहुदरो जो है जीएच माके के निर्देशन में एक्सकेवेशन हुआ था इसका। चलिए और आगे चलते हैं। द रूइंड टाउनशिप ऑफ चनहुदरो सिचुएटेड साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो माके फाउंड बेड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेसेज फ्रॉम हियर। देखिए क्या मिला माके को, माके फाउंड बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेस फ्रॉम हियर। सम फेज कट ब्रिक्स वेयर फाउंड फ्रॉम चनहुदरो। तो बीड मिला है, ब्रिक्स मिला है और फर्नेस मिली है। तो ये तीन चीजें जो है बीड, ब्रिक्स और फर्नेस चनहुदरो से मिला है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के आंसर करिए फटाफट। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान। तो आप जानते हैं कि खुद हड़प्पा ही
पाकिस्तान के पंजाब में है। जो आपके इंडिया में पंजाब देखते हैं उसी तरह से पंजाब पाकिस्तान में भी है। वही कह रहा है कि विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान। तो ये हड़प्पा है। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये लोथल जो है गुजरात हो, कालीबंगन जो है राजस्थान हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, नाउ इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। It was located on the bank of Ravi River, while Kalibangan located in Hanuman district Rajasthan. लोथल गुजरात हो गया। डाकयार्ड वाला प्रोविंस आलमगीर उत्तर प्रदेश। तो ये रहा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए फटाफट। रंगपुर वेयर कंटेम्पोररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इज इन। तो रंगपुर कहाँ है ये आपको बताना है। रंगपुर वेयर द कंटेम्पोररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इज इन। रंगपुर कहाँ है? ये सौराष्ट्र में है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन 1999 का दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। रंगपुर इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट, अरब सागर। ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स it can be said that these peoples used to cultivate rice, बाजरा and millets। तो रंगपुर से राइस, बाजरा और मिलेट के क्या होते हैं एविडेंस मिले हैं। और ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। आगे वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ। बताइए। दधेरी अब पूछते रहता, देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा ना हो। सब क्वेश्चन ये देखिए यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा हुआ है। दधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ, ये पंजाब का साइट है। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दधेरी वाज ए प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर which is supposed to be associated with arrival of Aryans। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। Which site of Indus Valley civilization is located in India। तो हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो सिंध, और लोथल जो है गुजरात। तो गुजरात आप जानते हैं कहाँ पर है, इंडिया में है। इसीलिए ऑप्शन सी आपको क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। Ahmedabad district of Gujarat is taken from on the bank of Bhogwa River. It was discovered by S.R. Rao। इसको तो याद ही कर लीजिए, पूछ लेगा आपसे। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इन 1954 हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो पहले देख लीजिए S.R. राव
के डायरेक्शन में इसका एक्सकैवेशन हुआ था। कब? 1954 में। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए फटाफट। इसका आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए फटाफट। हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। लोथल जो है किस रिवर पर सिचुएटेड है ये आपको बताना है। तो हम लोग देख चुके हैं लोथल जो है गुजरात में है और भोगवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का ये क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए फटाफट। हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन। तो लोथल कहाँ पर लोकेट है? अब जानते हैं स्थित है गुजरात में भगवा रिवर पर। ये भी याद कर लीजिए इसके साथ साथ भोगवा रिवर। हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात। चलिए और आगे चलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ का। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। पोर्ट सिटी कौन थी? लोथल। ऑप्शन सी। ये देखते रहिए कौन से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। लोथल इज द ओनली प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ पोर्ट्स वेयर फाउंड, which is located exactly in the east of the city. Which is located exactly in the east of the city. चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर करिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हरप्पन पोर्ट। पोर्ट का नाम आते ही लोथल पर जाइए भोगवा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। बिहार पीसीएस प्री 2011 का एक क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इसमें से कौन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है? तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा का नाम कभी नहीं सुना है आप लोगों ने। और ये एमपीपीसीएस प्री 2013 का एक क्वेश्चन है। तो कालीबंगन, रोपर और लोथल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं, और जबकि पाटलिपुत्र नहीं है। जब जो नहीं है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर आंसर होगा। कालीबंगन, रोपर एंड लोथल आर रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन बट पाटलिपुत्रा adjacent to modern day Patna. Patliputra adjacent to modern day Patna was a major city during महाजनपद पीरियड। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये प्रश्न भी हमारी टीम आपके सामने पेश करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज। बताइए। देखिए, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, तो सबसे बड़ी साइट तो हड़प्पन साइट ही है। लेकिन हड़प्पा जो है आप जानते हैं कि ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। लेकिन लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन इन इंडिया इज, तो कौन सी साइट है इसमें है राखी गढ़ी। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। विथ द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 2 माउंड्स, राखीगढ़ी इन हरियाणा इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर मोहनजोदारो, while Dholabira is second largest site of in India. While Dholabira is second largest site. तो देखिए मोहनजोदारो जो है, देखिए क्या करे, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। विद द रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ 2 माउंट्स, राखीगढ़ी इन हरियाणा इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर मोहनजोदारो। तो अगर इंडस, देखिए मोहनजोदारो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, लेकिन ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो जब ये पाकिस्तान में हो गया और उसके बाद राखीगढ़ी का नंबर आता है, लेकिन राखीगढ़ी कहाँ पर है? इंडिया में है। तो जब इंडिया में है और इंडिया में वाइल धौलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, और ये जो है तो आप समझ गए होंगे। देखिए मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन ये पाकिस्तान में है। और भारत में देखें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है और दूसरे नंबर पर भारत में आ जाएगी धौलावीरा। चलिए इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चीज़ें छोटी लगती हैं लेकिन जब नहीं आता तो बड़ी हो जाएंगी। और राखीगढ़ी है कहाँ पर? हरियाणा में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करिए। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, इस इन पर फोकस करिए, इन इंडिया। तो ये राखीगढ़ी होगा। अभी हम लोग देखें ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का एक क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर करेक्ट दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए फटाफट। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देवेयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण जो है किस किस रिवर पर मिले हैं, जो शहर स्थित हैं, बताइए। तो देखिए सिंधु नदी पर मिले हैं, चेनाब पर भी मिले हैं, झेलम पर भी मिले हैं, लेकिन गंगा नदी पर नहीं मिले हैं। तो गंगा नदी पर नहीं मिले हैं तो इसको ये दोनों तो कट कर दीजिए। और पहला दूसरा तीसरा कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये यूपीपीसीएस प्री 2009 का एक क्वेश्चन है। तो सिंधु, चेनाब और झेलम, इन नदियों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेज मिले हैं। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। जियोग्राफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड फ्रॉम झेलम रिवर टू हिंडन रिवर, ए ट्रिब्यूटरी टू यमुना। हिंडन जो है एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इन साउथ आलमगीरपुर। इट कंसिस्ट ऑफ रिवर लाइक चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, बट गंगा रिवर डज नॉट बिलोंग टू दिस। गंगा रिवर इससे बिलोंग नहीं करती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए फटाफट। पीपुल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन। इंडस वैली के पीपुल किस में बिलीव करते थे, बताइए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। द इंडस वैली पीपुल प्रोबेबली वर्शिप्ड मदर गॉडेस शक्ति in addition to male and female deities wearing numerous ornaments and a fan-shaped head dress तो मदर गॉडेस
शक्ति के रूप में पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। इंडस वैली पीपुल वर्शिप्ड, अभी हम लोग देखे हैं इंडस वैली पीपुल वर्शिप्ड किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ये सब नहीं करते थे, शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 44 का। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड शिव और रुद्र और पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। पशुपति seal in which the three-faced male god, seal in which the three-faced male god is shown sitting in a yogic posture, surrounded by a rhino and a buffalo on the right and elephant and tiger on the left, make the historian conclude that people of those days worshipped Lord Shiva or cylindrical stone, shows that people worshipped lingam, symbol of Lord Shiv। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिला है। इससे क्लियर होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए फटाफट। Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? बताइए, हड़प्पा और मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किसके डायरेक्शन में हुआ था? तो ये जो है सबसे चर्चित नाम सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 to 1928। ही अपॉइंटेड मिस्टर आर.बी. दयाराम साहनी। He appointed Mr. R.B. Dayaram Sahni, who carried out excavations in the Larkana district of Sindh province and Montgomery district of Punjab on the right of river Ravi. Mr. Sahni discovered the ruins of Harappa in 1921. Mr. Rakhaldas Banerjee dug out ruins of the city of Mohenjo-daro in 1992। तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी हड़प्पा जो हो गया दयाराम साहनी हो गया, और मोहनजोदाड़ो जो हो गया राखालदास बनर्जी। तो ये 1921 में और ये 1922 में। तो क्या क्वेश्चन था? जॉन मार्शल ये पूछ रहा है, देखिए हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। तो ये लोग डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो सर जॉन मार्शल इन्होंने ही नियुक्त किया था किसको इन्होंने ही नियुक्त किया था हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी को और मोहनजोदारो के लिए राखालदास बनर्जी को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करिए फटाफट। टू इंडियंस हु वेयर एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। टू इंडियंस बताइए कौन कौन थे भाई? ये सभी लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इंडियंस पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। टू इंडियंस वेयर एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर।
ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा रखाल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, ये दोनों लोग थे, इंडियन थे। रखाल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीधे एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव क्वेश्चन। एबव क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा एंड 1922 में रखाल दास बनर्जी किसका? मोहनजोदारो। तो इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करिए फटाफट। ये देखिए ROARO मेंस 2017 का क्वेश्चन है। इसको मिलाइए। तो अभी हम लोग देखे हैं कि हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, A3 कहाँ पर दिया हुआ है? एक जो दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको कह रहा था, पूछ लिया ना, हड़प्पा दयाराम साहनी। चलिए और आगे चलते हैं। और सब एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधे मिला करके देता है। यहाँ से देख लेंगे। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, और हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल। देखिए तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और कौशाम्बी जो है NG मजूमदार। ये लोग एक्सकवेशन को डायरेक्ट किए थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर करिए फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है इसमें? यूपी PCS में 2006 का एक क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। बताइए। तो देखिए हड़प्पा दयाराम साहनी आप सभी लोग जानते हैं। लोथल SR राव, ये भी सही है। सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही है। ये जो धोलावीरा देख रहे हैं BK थापर, ये धोलावीरा को BK थापर नहीं किए थे। धोलावीरा को कौन किया है? RS बिष्ट किए हैं। RS बिष्ट। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। करेक्ट का मतलब कि मैच्ड नहीं है, और जो मैच्ड नहीं है वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड बाई दयाराम साहनी, लोथल वाज बाई SR राव, सुरकोतड़ा बाई JP जोशी, बट धोलावीरा वाज नॉट एक्सकेवेटेड बाई RS बिष्ट। धोलावीरा RS बिष्ट। डी इज नॉट करेक्टली मैट। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी का आइकन प्रेस कर लीजिए, बस आते रहता है आपको याद दिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करिए फटाफट। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज? बताइए। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट्स सिग्निफिकेंस वाज, कौन था?
इसमें थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2006 के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आइए, एक्सप्लेनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज अलेक्जेंडर कनिंघम हु हेडेड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विजिटेड दिस साइट इन 1853 and 1856. Cunningham made a few small excavations at the site and reported some discoveries of ancient potteries, stone tools, and a stone steel, but did not recognize its significance. Later, John Marshall, Rakhal Das Banerjee, and Dayaram Sahni. लाटर जॉन मार्शल सेंट, ठीक है ना, इसको देखिए सेंट वाला शब्द छूट रहा था थोड़ा सा, इस पर जो है जॉन मार्शल सेंट रखाल दास बनर्जी दयाराम साहनी टू बिगिन द फर्दर एक्सकेवेशन ऑफ दिस हड़प्पन साइट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 और 1856 में गए थे। बहुत ही बढ़िया फैक्ट निकल के आया। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड कर रहे थे उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन बाद में जॉन मार्शल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड कर रहे थे, ये भेजे सबसे दयाराम साहनी को भेजे 1921 में, और राखाल दास बनर्जी गए 1922 में। तो मैंने ये लोग गए तो साथ ही, लेकिन 1921 में और 1922 में ये लोग खोज किए। और दयाराम साहनी किसका? हड़प्पा, और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदारो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो बताइए हड़प्पा और मोहनजोदारो से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? वी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो से नहीं जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। ये बिहार पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। देखिए राखाल दास बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स। एक्सप्लेनेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। इन 1921 दयाराम साहनी सर्वेड हड़प्पा and in 1926 M.S. Watts was associated with the survey of Harappa. Mohenjo-daro was discovered in 1992 by Rakhal Das Banerjee. In addition to him, some other scholars like K.N. Dikshit, Ernst Mach, R.L. Steen, A. Ghosh, J.P. Joshi also contributed in the discovery of this civilization. Hence it is clear that V.A. Smith was not associated with the discovery of Harappan civilization, rather was a British ideologist and historian. And art historian. चलिए दोस्तों, ये कई बार कुछ डीप फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं तो उनको देख लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। और हमें लग रहा है कि आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 को आप लोग होमवर्क रूप में रखिए। क्या कह रहा है? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिमेन्स ऑफ व्हेल्स have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। बताइए कहाँ के घरों में कुएं पाए गए हैं, ये आपको बताना है। और ये आज के लिए होमवर्क रहेगा। हम लोग इससे पहले ग्रेट बाथ के बारे में पढ़े थे। ग्रेट बाथ से इसको जोड़िएगा। तो ये यूपीपीसीएस
प्री 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं।